अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप का आगाज किया है। स्वर्ण आंध्रा स्वच्छ आंध्रा इनिशिएटिव के तहत सफाई और सैनिटेशन पर खास तवज्जो। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप का रस्मी आगाज कर दिया। यह प्रोग्राम नरसन्नापेटा में लॉन्च किया गया, जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का एक अहम इलाका। ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्वर्ण आंध्रा स्वच्छ आंध्रा इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरी स्टेट में सफाई और सैनिटेशन सिस्टम को मजबूत बनाना। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्लीन एनवायरनमेंट और बेहतर सैनिटेशन से पब्लिक हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ में नुमाया बेहतरी आएगी। प्रोग्राम के तहत शहरों और गांवों में वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक क्लीननेस और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए खास कदम उठाए जाएंगे। స్వచ్ఛాంధ్రలో మరో అడుగు ముందుకేస్తున్నాం. ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ ఈ రోజే ప్రారంభిస్తాం. అన్ని ప్రాంతాల్లో 4 రోజులు చేస్తాం. నెల రోజుల పాటు చేస్తాం. ప్రతిరోజు క్లీన్ డ్రైవ్ చేయాలి. కలెక్టర్ గారు నిద్రలేసి ఈ వారం నెలలో డిఫరెంట్ పంచాయతీలకి, మున్సిపాలిటీస్కి వెళ్ళాలి, నాయకత్వం ఇవ్వాలి. మంత్రులు కూడా వెళ్ళాలి, ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళాలి, ప్రజలు సహకరించాలి. 4 వారాలు చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోవడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవార్డ్స్ రావాలి. నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కూడా అన్ని మున్సిపాలిటీలో నెంబర్ 1 గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటాం, దాంట్లో అనుమానం లేదు. ఇంకొక పక్కన నెల రోజులు చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రోజు 16 నుంచి 26, 23 వరకు రెడ్ ఎల్లో స్పాట్ విజిబుల్ క్లీన్నెస్ కనపడాలి. దీంట్లో కూడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఒకప్పుడు మనం వేసేవాళ్ళం ఎల్లో, వైట్ గాని ఇవన్నీ మార్జిన్, రోడ్డు మార్జిన్ వేయడం, రోడ్డుగా ఆ పక్క ఈ పక్క ఉండేటన్నిటికీ కలర్ వేయడం. దీనివల్ల కూడా ఒక ఎలిగెన్సీ వస్తుంది, ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం వస్తుంది. 24 నుంచి 35 వరకు స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ గాని, నాలాలు గాని, బ్లాక్ లేన్స్ అన్ని క్లియర్ చేయాలి. ఈరోజు మనందరం చూస్తున్నాం, పోతూ పోతూ నల్లా ఉంటే దాంట్లో చెత్త వేస్తాం. ఆ చెత్త పేరకపోయి నీళ్లు పోకుండా తిరిగి మన ఇళ్లకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. అదే సమయంలో వచ్చే నెల 1 నుంచి 9 వరకు నివాస, వాణిజ్య మరియు అక్కడంతా కూడా చెత్తను మొత్తం క్లీన్ చేసే డ్రైవ్ తీసుకోవాలి. వచ్చే నెల 10 నుంచి 20 వరకు పబ్లిక్ కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్, జీవీపీల యొక్క तेलंगाना के कनागढ़तला ओडेला मंडल में किसानों ने धान की बोरियां सड़क पर रखकर जोरदार रोड रोको प्रोटेस्ट किया। किसानों के इल्जाम हैं कि आईकेपी सेंटर पर जमा पैदी को लॉरी शॉर्टेज की वजह से राइस मिल्स तक नहीं भेजा जा रहा। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन में देरी की वजह से हजारों क्विंटल्स पैदी सड़कों पर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर पड़ा हुआ है। किसानों को खदशा है कि मृगशिरा कार्तिक के साथ आने वाली बारिशों से खुले में पड़ा धान खराब हो सकता है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के दौरान किसानों ने अथॉरिटीज से फौरन लॉरीज का इंतजाम करने और पैदी को राइस मिल्स तक शिफ्ट करने का मुतालबा किया। ये मामला पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। సుల్తాన్ ఓమానుడు ఈయన నెవ్వు తిట్టుకోండి ఓనవాళ్ళు అయిపోయాడు. ఈ ఓన 10 ఉన్నాయి, ఒక
పడతదా మేడం ఫైడేలా గిట్ట నీడకు మరేం వెంటనే ఐకేపీ సెంటర్ లో పోసిన బట్టలు వెంటనే లారీల సమస్యను ప్రభుత్వ రైతుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వైఖరి ఐకేపీ సెంటర్ లో పోసిన బట్టలు వెంటనే జోయికటువంటి బస్తాలు వెంటనే జోయికటువంటి వడ్ల బస్తాలు వెంటనే రైతుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने जो मुल्क भर के 12,40,000 केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नुमाइंदगी करती है 20 मई को नेशन वाइड मेडिकल शॉप्स बंद का ऐलान किया है। तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी इस बंद की हिमायत की है। एसोसिएशंस का कहना है कि अनरेगुलेटेड ई-फार्मेसीज, AI जनरेटेड फेक प्रिस्क्रिप्शंस, ऑनलाइन एंटीबायोटिक्स और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की सेल और कॉरपोरेट्स की एग्रेसिव डिस्काउंटिंग पब्लिक हेल्थ के लिए संगीन खतरा बन रही है। उनके मुताबिक बिना प्रॉपर रेगुलेशन के ऑनलाइन दवाओं की फरोख्त से पेशेंट्स की सेहत और सेफ्टी मुतासिर हो सकती है। केमिस्ट एसोसिएशंस ने सेंटर से फौरन कदम उठाने का मुतालबा किया। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर सरकार ने उनके कंसर्न को एड्रेस ना किया तो प्रोटेस्ट को इंडेफिनिट एजिटेशन में तब्दील किया जा सकता है। हैदराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में 20 मई को मेडिकल स्टोर्स बंद रहने की इम्कानात हैं और 20 मई के नेशन वाइड बंद से दवाओं की रिटेल सप्लाई मुतासर हो सकती है। इसलिए पेशेंट्स को अपनी ज़रूरी मेडिसिन पहले से अरेंज कर लेने का मशवरा दिया जा रहा। ఈ నెల మే 20వ తారీఖున ఆల్ ఇండియాలో జాతీయ స్థాయిలో మెడికల్ షాప్ బంద్ నిర్వహించబోతున్నాం. కోవిడ్ సమయంలో ఇచ్చిన అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా జీవోలు ఆన్లైన్లో పంపించే విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీవోలు ఇష్యూ చేసింది 817E అని 220E అని. వీటి వల్ల డీప్ డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువైపోయి స్పోరియస్ డ్రగ్స్ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అందుబాటులో వస్తున్నాయి. వీటి ప్రభావం మెడికల్ షాప్ల వల్ల నైతికత మీద దెబ్బపడుతుంది, మా జీవనోపాధి పోతుంది. అధిక డిస్కౌంట్లు ఇస్తూ ఆ స్పోరియస్ డ్రగ్స్ పంపిస్తూ ఆన్లైన్లో తనిఖీలకు ఆస్కారం లేకుండా ఉంది. ఇప్పటికే కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి. ఈ జీవో అనేది తుదిరూపు దాల్చలేదు, అయినా కూడా సాకు పెట్టుకొని ఆన్లైన్ ఫార్మసీలు నడిపిస్తున్నారు. దీనికి ఆన్లైన్ ఫార్మసీకి వ్యతిరేకంగా ఈ చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా మేము ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా ప్రజలకి ఏదైతే ఆన్లైన్లో యాంటీబయాటిక్స్ కానీ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ కానీ ఈజీగా అందుబాటులో వస్తున్నాయి, దీనివల్ల ప్రభుత్వాలకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మా షాపుల వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దీని దుష్పరిణామాలు మన ప్రియతమ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ మీద చాలా సీరియస్గా ఉక్కుపాదం మోపి అంచివేస్తున్నారు. కాబట్టి దానికి సహకారంగా మా మెడికల్ షాప్ అసోసియేషన్ తెలంగాణలో ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధించే దిశగా మేము ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ కానీ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ విచ్చలవిడిగా అందుబాటు లేకుండా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇచ్చిన బంద్ పిలుపుకి ప్రజలందరి మద్దతు కోరుతున్నాం. నేషనల్ లెవెల్లో 12 లక్షల పైచీలకు మెడికల్ షాపులు ఉన్నాయి. దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ అందరి జీవనంపై దెబ్బపడే పరిస్థితి వచ్చింది. దయచేసి ప్రజలు వారి సహకారం కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వానికి మా విన్నపాన్ని విన్నవిస్తున్నాం. ఇలాంటి జీవోల్ని అడ్డుగోలుగా వచ్చే జీవోల్ని రద్దు చేసుకోవాల్సిందిగా మా యొక్క ప్రార్థన. SRH vs RCB मैच से पहले फेक IPL टिकट बुकिंग ऐप से होशियार रहें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने क्रिकेट फैंस को साइबर फ्रॉड से बचने की वार्निंग दी है। हैदराबाद में 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले मैच से पहले फैंस के लिए अहम अलर्ट जारी किया गया।
हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर वीसी सजना ने फेक टिकट बुकिंग ऐप्स और वेबसाइट से होशियार रहने की अपील की। पुलिस के मुताबिक साइबर फ्रॉडस्टर्स ऑफिशियल टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह फेक ऐप्स बनाकर सोशल मीडिया पर चीप आईपीएल टिकट्स का लालच दे रहे। इन फेक लिंक्स के जरिए ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स, बैंकिंग डिटेल्स की चोरी और पेमेंट के बाद टिकट कंफर्मेशन ना मिलने जैसे फ्रॉड्स हो रहे। फैंस को मशवरा दिया गया है कि टिकट सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही बुक करें और किसी भी फेक ऐप या वेबसाइट की फौरन अथॉरिटीज को रिपोर्ट दें। यह मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में खेला जाएगा, जहां बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। अगर आप आईपीएल मैच देखने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ ऑफिशियल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और अपनी मेहनत की कमाई को साइबर फ्रॉड से महफूज रखें। हैदराबाद के प्रजा भवन में स्त्री निधि एनुअल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद, जहां पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर दानासरी अनुसुईया सीतक्का ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। मिनिस्टर सीतक्का ने कहा कि स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन तेलंगाना की खवातीन के लिए एक भरोसेमंद बैंक की तरह उभर रहा। उन्होंने बताया कि स्त्री निधि का क़याम माइक्रो फाइनेंस हरासमेंट से वुमेन को निजात दिलाने के लिए किया गया था। मिनिस्टर के मुताबिक अब तक 32 लाख से ज्यादा वुमेन को 24,000 करोड़ के लोन्स फराहम किए जा चुके हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस को मजबूती मिली। सीतक्का ने कहा है कि तेलंगाना का स्त्री निधि मॉडल इतना कामयाब रहा है कि दूसरी स्टेट्स भी इस मॉडल को फॉलो कर रहे। उन्होंने छोटे बिजनेस, होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और ट्राइबल वुमेन के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज फराहम करने पर भी जोर दिया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक वापस लेने का मुतालबा किया। कहा, फ्यूल प्राइसेस में इजाफा आम आदमी की कमर तोड़ देगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में किए गए इजाफे को तुरंत वापस लेने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में रेवंत रेड्डी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को अनजस्टिफेबल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस ईरान टेंशन को बहाना बनाकर फ्यूल प्राइसेस बढ़ाना आम आदमी की कमर तोड़ने के बराबर। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतों पर सीधा असर डालेगा। रेवंत रेड्डी ने यह भी दावा किया कि हाल ही के स्टेट इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार यकीन दिलाया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उनके मुताबिक इलेक्शन के बाद प्राइसेस में इजाफा अवाम के साथ किए गए वादों के खिलाफ है। फ्यूल प्राइसेस पर सियासी तनकीद तेज हो गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या सेंटर इस डिमांड पर कोई फैसला करेगा। साइबराबाद पुलिस ने पॉक्सो केस में मुलजिम बंडी साई भागीरथ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 स्पेशल टीम्स तश्कील दी हैं, जो हैदराबाद, करीमनगर और दिल्ली में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बंडी साई भागीरथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार के बेटे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साइबराबाद पुलिस को हैदराबाद में यूनियन मिनिस्टर के घर पर सर्च ऑपरेशन करते देखा गया। अथॉरिटीज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और मुलजिम का पता लगाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही। पॉक्सो केस सामने आने के बाद मामला सियासी और अवामी सतह पर भी काफी गर्म हो गया है। साइबराबाद पुलिस की मल्टीपल टीम्स अब मुलजिम की तलाश में जुटी हुई है और जबकि इस हाई प्रोफाइल केस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हैदराबाद के मलकपेट रेलवे स्टेशन और उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन में चल रहे मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट वर्क्स का जायजा लिया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी ने दोनों रेलवे स्टेशंस का दौरा किया और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का खुद जायजा लिया और इस दौरान
उन्होंने ऑफिशियल से डेवलपमेंट वर्क्स की तफसीली हासिल की और प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मॉडर्नाइजेशन के तहत पैसेंजर फैसिलिटीज को बेहतर बनाना, स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और सफाई और कन्वीनियंस में इजाफा करना शामिल है। अथॉरिटीज के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने के बाद रोजाना सफर करने वाले हजारों पैसेंजर्स को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। ये डेवलपमेंट वर्क्स हैदराबाद के रेलवे नेटवर्क को ज्यादा मॉडर्न और पैसेंजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश का हिस्सा है। तेलंगाना में सियासी माहौल गर्म हो गया है कि कविता ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार के खिलाफ सख्त बयान दिया। कि कविता ने कहा कि बंडी संजय के बेटे पर एक माइनर लड़की और उसके फैमिली की तरफ से संगीन एलिगेशंस लगाए गए हैं। उनके मुताबिक कंप्लेंट पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ना तो अक्यूज्ड ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है और ना ही इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। कि कविता ने कहा कि कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अक्यूज्ड अब तक पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि बंडी संजय को MOS होम के पद से हटाया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट और अनबियास्ड तरीके से की जा सके। कि कविता के मुताबिक तेलंगाना की खवातीन को यकीन नहीं कि जब तक एक पावरफुल पद पर बैठा शख्स इस मामले से जुड़ा रहेगा तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन मुमकिन होगी। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है और अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। Jai Telangana. The Honorable MOS Home Affairs is from Telangana, Mr. Bandi Sanjay, and Mr. Bandi Sanjay's son is facing very grave allegations. A minor girl and their family have complained to the police of being molested when she was a minor girl, and it is unfortunate that the Telangana government has till date not moved an inch. Neither the investigation has begun nor Mr. Bandi Sanjay's son has come to give any kind of statement. Instead, the government has given them a very free hand where they have also approached the Honorable Courts, tried to get some relief, etc. Honorable Court has seen through the lies and they have refused to give any kind of relief. But yet, even today, even till right now at this moment, Mr. Bandi Sanjay's son has not appeared before the police. So I am demanding Honorable Prime Minister of India to look at the situation in Telangana, kindly remove Mr. Bandi Sanjay from his MOS home position, because as long as the father is in such a powerful position, we do not, Telangana women do not believe that a very transparent investigation will happen or a very unbiased investigation will happen. So we demand the Honorable Prime Minister kindly remove Mr. Bandi Sanjay from the position until the investigation is complete. Thank you. Jai Telangana. हैदराबाद में गोल्ड प्राइसेस में बड़ी गिरावट, ज्वेलरी बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 24 कैरेट गोल्ड 980 रुपए सस्ता, 22 कैरेट गोल्ड में भी 900 रुपए की कमी। हैदराबाद बुलियन मार्केट से गोल्ड बायर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। सोने की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत तकरीबन 980 रुपए कम होकर 1,56,930 रुपए पर आ गई। इसी तरह 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में भी लगभग 900 रुपए की गिरावट देखी गई, जिसके बाद नया रेट 1,43,850 रुपए हो गया। दूसरी तरफ सिल्वर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 3,04,900 रुपए पर मुस्तहकम। तेलुगु स्टेट में शादियों और ज्वेलरी शॉपिंग की प्लानिंग करने वालों के लिए ये एक अहम और खुशगवार अपडेट माना जा रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेंड्स और लोकल डिमांड के असर से प्रीशियस मेटल्स की कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश में AP ISET 2026 के रिजल्ट्स ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश ने रिजल्ट्स रिलीज किए। इस साल काकीनाडा के वैष्णवी ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए स्टेट रैंक 1 हासिल किया। उन्होंने 166.094 स्कोर के साथ टॉप पोजीशन अपने नाम की है। स्टैटिक्स के मुताबिक टोटल
23,198 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, जिनमें से 21,205 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए। इस तरह ओवरऑल पास परसेंटेज 91.4% रिकॉर्ड किया गया। कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉल टिकट नंबर इंटर करना होगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।